अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के छोटे बच्चों को आप कौन कौन सी खुराकें दे सकते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को सब्ज़ खुराकों के मुतालिक बताया था कि कौन कौन सी सब्ज़ जो खुराकें हैं वो आप दे सकते हो और कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए, कौन कौन सी जो खुराकें हैं वो नुकसानदेह साबित होती हैं। तो ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को खुश खुराकों के मुतालिक बताऊंगा। कुछ खुराकें जो हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी और कुछ खुराकें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि आपको मतलब बनानी नहीं कुछ खुराकें ऐसी हैं जो कि आपको बनानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि आप शॉप से लेके आओगे और अपने तीतर के बच्चों को डाल दोगे। और वो किस तरह डालनी है इसके मुतालिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं जो काफ़ी अरसे से, चूँकि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे सका, तो उसमें से कुछ कमेंट्स हैं उनका मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। तो पहले चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। अच्छा, पहला कमेंट है धनिया। कुछ बंदे कहते नहीं देना, कुछ कहते हैं पानी नहीं देना। तो भाई पहली बात तो ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है। कुछ चीज़ें नहीं देनी होती और वही चीज़ें आपने ज़रूरी देनी होती हैं। जैसे कि धनिया है, तो धनिया जो है ये सर्दियों में आप ना दें तो बेहतर है, और गर्मियों में जितना दें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ठंडा होता है। मैंने इसका कल की वीडियो में भी जिक्र किया था। उम्मीद काफ़ी आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन बिल्कुल एक ही खुराक देना, एक ही किस्म के विटामिन्स देना, एक ही किस्म की जिसको कहते हैं ना वो कैलोरीज देना, ये जो है ना इतना कोई अच्छा नहीं होता। बल्कि आप खुराकें अदल बदल करते रहें, उनको चेंज करते रहें, तो वो जो है ना उनके बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं। बाकी धनिया आप दे सकते हैं, सर्दियों में नहीं दे सकते। जिसने आपको कहा है ना कि सब्ज़ी धनिया नहीं दे सकते, मेरे ख़्याल में उसने गलत कहा है। तो दूसरा जो है, आपने ये भी पूछा है कि पानी देना चाहिए या नहीं। देखें, मेरे बच्चे जो हैं ना, तीतर के बच्चे, वो 3 दिन के हैं, और आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं उनको पानी दे रहा हूँ। जिस तरह की ये गर्मियाँ हैं, देखें इंसान जो है वो बड़ी मुश्किल में है। जिस तरह की आज गर्मी है और एसी के बगैर और मतलब कूलर के बगैर बहुत तो मुश्किल हो जाता है दिन गुजारना। तो तीतर के बच्चों को भी इस तरह आजकल जिस तरह ये गर्मियाँ हैं, शदीद गर्मियाँ हैं, आप ज़रूर पानी दें उनको। हाँ, अलबत्ता आप जो अगर मौसम कोई ठंडा मीठा है तो उस वक्त आपने पानी का जो है ना वो एहतियात करना होता है। तो अगला कमेंट्स है खशखाश। खशखाश देनी चाहिए बच्चों को रात में, पंखे के हवा में रखना चाहिए या नहीं। भाई पंखे की हवा पे तो ना दिन को रखना है और आपने ना ही रात को रखना है। एक बात आ गई। दूसरी बात ये कि खशखाश जो है, ये भी आज की वीडियो में मैं इसका ज़िक्र करूँगा। तो ये आप दे सकते हो, और किस तरह देनी है इसकी भी मैं आप लोगों को ना डिटेल बताऊँगा। तो जो अगला कमेंट्स है, तारिक भाई मेरे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दें। जब मेरा जोड़ा बिल्ली मार गई और अंडे मैंने उठा लिए और अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं, अब कैसे पालूं? मेरे पास कोई और जोड़ा भी नहीं है और ना ही मुर्गी जो बच्चों को कबूल करे। 2 दिन के बच्चे हैं इनको। अच्छा, ये आप ऐसे लेट हो गए हैं भाई, तो इस पर वीडियो मेरी पड़ी है, बग़ैर माँ के बच्चे कैसे पालें। देखें, मैं आप लोगों को ना वक्त से पहले ही कुछ चीज़ों के मुतल्लिक बता देता हूँ कि ये आपने बंदोबस्त करके रखना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप मौके पे उसका जो है ना हल तलाश करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इसके लिए 12W1209 ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके ज़रिए आप बच्चा चाहे 1 दिन का है, जितना भी है, वो आप आराम से आसानी से पाल सकते हो। अगर आपकी अल्लाह न करे मादा मर जाती है, या आपने जो अंडे हैं वो कबूतर के नीचे रख के बच्चे निकलवाए हैं, या किसी और मुर्गी के नीचे रख के निकलवाए हैं, और मुर्गी जो है वो उसके अपने अंडे अभी बाकी हैं, या इस तरह का कोई सिस्टम है आप मुर्गी से बच्चे नहीं पलवा सकते, तो वो बेहतरीन चीज़ है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन होता है ना, देसी तीतर, जिस तरह आप भी देखते रहते हैं मेरी वीडियोज़ में कि देसी तीतर के साथ जो है वो बच्चे फिर रहे होते हैं, तो देसी तीतर भी इन बच्चों को लगा लेता है। लेकिन जो ज़ीरो साइज़ वाले बच्चे होते हैं ना, मतलब तकरीबन 10 दिन के, तो उनके लिए कोशिश करें कि आप वो ना जो डब्बा W1209 है उसको इस्तेमाल करें। उस पर ऑलरेडी जो मेरी वीडियोज़ है वो पड़ी है बड़ी तफसील के साथ।
चावल पानी में भगो कर दें या खुश्क। भाई ये छोटे बच्चों को जो चावल आप देते हैं ना, ज़ीरो साइज़ बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको चावल पहले कूटने पड़ेंगे, उसके बारीक बारीक दाने बनाने पड़ेंगे अपने बच्चों के साइज़ के हिसाब से। बाकी आप उनको खुश्क भी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो है ना इतना सख्त नहीं होता, ये हज़म होने वाली चीज़ है, जल्दी हज़म हो जाता है। बाकी अगर आप थोड़ा सा उनको भगो के थोड़ा सा नरम कर लें तो भी उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। भाई मादा ने 6 एग्स दिए लेकिन वो कुड़ाक नहीं हुई। मुझे एक भाई ने कहा कि एग्स उठा लो, 5-6 एग्स हो जाएं, रख देना। मैंने रखे, उसने एक एग्स भी दिया और टोटल 6 दिए। उसके बाद तो जो है ना एग्स दिया ही नहीं, कुड़ाक नहीं हुई। भाई पहली बात तो ये कि आपने तीतर, आपको जो भी कहे, आपने तीतर के अंडे जो है वो कभी नहीं उठाने। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, आपकी मादा अंडे तोड़ देती है या नर अंडे तोड़ देता है, नर अंडे तोड़ देता है तो उसका तो हल है, वो आप देख लेंगे कि जो है नर अंडे तोड़ देता है उसका क्या जुगाड़ लाएं। एक जुगाड़ मैंने लगाया है, तो उसके ज़रिए ना 100% अंडे बच जाते हैं। तो बाकी जब मादा कुड़क बैठ जाती है तो फिर आपने उसी तरीके को फॉलो करना होता है। लेकिन अगर तीतर अंडे नहीं तोड़ते, मादा नहीं तोड़ती, तो भाई कभी भी आपने जो है ना तो अंडे जो है ना वो उनको उठाना नहीं है। दूसरी वजह ये होती है कि मादा कभी इधर उधर अंडे देती है, तो आप कोशिश करें कि कोई एक ही जगह अंडे दे, उसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो इसके बाद जो है ये अंडे जो आप उठा लेते हैं, इस पर मादा कुड़क नहीं बैठती। अगर अंडे आपके एक जगह पे पड़े हैं तो आप 2-3 दिन वेट कर लें। अगर 3 दिन तक भी मादा नहीं कुड़ाक बैठ रही तो फिर जो है ना उसको कुड़ाक बैठाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, ट्रिक्स हैं, लेकिन वो भी कोई 100% दुरुस्त नहीं है। उसके लिए आप मुतबादिल के तौर पे या तो छोटा सा इनक्यूबेटर रख लें या फिर मुर्गी कबूतर या इस तरह की चीज़ से आप बच्चे निकलवा लें। बाकी पालने का तरीका वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया। पर कुड़ाक बैठाना के उसका कोई इलाज नहीं है। भाई मैंने तीतर के अंडे पिजन के नीचे रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं भाई, बच्चे निकल आएंगे, लेकिन पिजन जो है उनको पालेंगे नहीं। आप उसके लिए ना वो 12W1209 का बंदोबस्त करके रखें और उनसे जो है ना वो बच्चे पालें। वो वीडियो मेरी देख लें कि बग़ैर माँ के बच्चे कैसे पालें। अच्छा भैया, चिक्स को चारा में क्या दोगे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैंने भी मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं एग्स, प्लीज़ बताइए। भाई एक तो आपने कल की वीडियो देख लेनी है, और दूसरी बात ये कि जब आप आज की वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। बाकी अगर आपकी मुर्गी पालती है तो ठीक है, नहीं पालती तो आप भी ना वो रिले का बंदोबस्त कर लें। आप गालबन शायद इंडिया से हैं, तो इंडिया में ना शायद हो सकता है W1209 जो है ना वो मिल जाएगी शायद आपको। भाई मेरे तीतर ने अभी तक अंडे नहीं दिए। भाई अगर आपके तीतर की एज भी पूरी है और आप ब्रीडिंग के लिए उनको माहौल भी पूरा दे रहे हैं, आप केयर भी सही कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अंडे नहीं दे रहे, तो अब देखना ये है कि नर में फ़ॉल्ट है या मादा में फ़ॉल्ट है या दोनों में फ़ॉल्ट है। अगर नर क्रॉस नहीं कर रहा तो आप नर चेंज कर दें। अगर नर भी क्रॉस कर रहा है, काफ़ी अरसे से मादा अंडे नहीं दे रही, तो फिर जो है मादा में मसला आ रहा है। तो बेहतर ये है कि आप ना, अगर आपको इतना नहीं पता, तसल्ली नहीं है, यकीन नहीं है कि किस परिंदे में फ़ॉल्ट है, तो फिर आप पूरा पेयर चेंज कर दें, बेहतर होगा। बाकी आप जो है चूँकि सीज़न तो आप गुजरने वाला है, तो अब आप इसके लिए इलाज करते रहेंगे, हो सकता है आपका जो तीतर है वो अंडे ना दें और आपका जो इलाज है उससे आपका टाइम ज़ाया होता रहे। क्योंकि अब तो तकरीबन जिनकी एज 8 माह है ना, 8 माह, 7-8 माह वाले तीतरों ने भी अंडे जो है ना या तो वो दे चुके हैं या वो दे रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको चेंज ही कर दें। अच्छा भाई, मट्टी या रेत कौन सी अच्छी होती है? वैसे इस भाई का मैंने कमेंट्स दे भी दिया है। जो सीमट में मिलाई जाती है ना, वो रेत आप दे सकते हो। क्या तीतर को पंखे के नीचे रख सकते हैं या एसी वाले कमरे में रख सकते? भाई नहीं रखना चाहिए। आप ऐसे कोशिश करो कि मसनूई तौर पे जो उसका टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रखो, जो कि मुनासिब टेम्परेचर होता है। वो जिस तरह मैंने कहा है ना कि पानी और मिट्टी, उसके ज़रिए आप टेम्परेचर मेंटेन रखो। ये एसी और जो है ना अपना ये पंखा, इससे आपने परहेज़ करना है, तो इससे तीतर आपके ख़राब हो सकते हैं। तो बहरहाल ये तो आप लोगों के थे कमेंट्स, तो आप चलते हैं खुराकों की तरफ। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए ना जो ज़ीरो साइज़ के बच्चे होते हैं उसके लिए खशखाश भी अच्छी चीज़ है।
ابتدائی دنوں میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی بنائی آپ کو مل جاتی ہے، اور لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خوراکیں تیار کریں، ان کو کوٹیں باریک کریں، تو یہ آپ دے سکتے ہو۔ باقی کوشش کرنی ہے کہ نئی خشخاش ہو، بہت زیادہ پرانی نہ ہو، اور اس کو آپ نے بھگو لینا ہے۔ بھگونے کے بعد جس کا فالتو پانی ہے وہ آپ نے خشک کر کے آپ اپنے تیتر کے بچوں کو کھلا سکتے ہو۔ لیکن کوشش کرو کہ اس کے بیچ میں نا تھوڑا سا سبزہ، ایک آدھا دن کا وقفہ کر کے تھوڑا سبزہ بھی اس کو نا وہ آپ دیتے رہو گے، تو اس کا یہ وجہ یہ ہوگی کہ وہ قبض پھر نہیں کرے گی، ورنہ یہ قبض بھی کر جاتی ہے جو اپنا ہوتی ہے یہ خشخاش۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اناج ہیں وہ آپ کوٹ کے باریک کر کے چھوٹے چھوٹے دانے بنا کے بھی آپ اپنے تیتروں کے بچوں کو دے سکتے ہو۔ جتنے اناج جو انسان کھاتے ہیں وہ آپ نے جو تیتر کے بچے ہیں ان کو بھی آپ کھلا سکتے ہو۔ اور اگر آپ کو جو اویلیبل ہے تو آج کل جس طرح کی گرمی ہے اس کی شدت کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے آپ ان کو جو کا دلیا بنا لیں، اس کا جو ہے دلیا بنا کے پھر جو ہے آپ اپنے تیتر کے بچوں کو وہ کھلائیں، چھوٹا چھوٹا پانی میں بھگو کے اچھی طرح، اور اس کے بعد اس کا ستو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو یہ مشروب جو ہیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مشروب بھی بتاؤں گا، تیتر کے بچوں کو پانی میں ملا کے آپ لوگوں نے کیا دینا ہے تاکہ ان کی جو گرمی کی جو شدت ہے اس میں کمی آ سکے، آپ وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ تو کس کس بھائی نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔